हेलो डियर चिल्ड्रन, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। लिटिल वुमेन का पहला पार्ट हमने पिछले ट्यूटोरियल में ख़त्म किया था और वहाँ हमने इंट्रोडक्शन दिया था, करेक्टर्स के बारे में भी समझाया था। यहाँ जो हमें पार्ट इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे वो है द क्रिसमस प्रेजेंट्स। तो ये आपका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ हमें करेक्टर्स के बारे में जानकारी होती है, उसके अलावा वो लोग जो है क्रिसमस का प्रेजेंट अपनी मॉम के लिए क्या क्या देना है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। गरीबी से उनका परिवार गुजर रहा होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो प्ले भी तैयार कर रहे होते हैं कि भाई माँ को हमको सरप्राइज़ करना है, और मॉम भी उनको कहती है कि कल सुबह उठना तो अपनी पिलो के अंदर ज़रूर देख लेना, तकिया के नीचे कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलेगा। तो जो वॉज द फर्स्ट वन टू वेकअप ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, और इसका जो भी मैटर है, नोट्स है, समरी है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा हमारी। फिर भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप स्लॉट बुक करिए ऑनलाइन और वहाँ आके आप हमसे अपनी क्वेरीज़ को रख सकते हैं। थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वॉज द फर्स्ट वन टू वेकअप ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड। मतलब जो है वो सबसे पहले जागता है। सॉरी, जो लड़के की तरह से है, हालांकि लड़की है तो मेरे हिसाब से भी मैं उसको थोड़ा सा इसी तरह मैं बोल बैठता हूँ। जो वॉज द फर्स्ट टू वेकअप, जो है सबसे पहले जागती है क्रिसमस मॉर्निंग के दिन, मतलब दूसरे दिन क्रिसमस है, और वो निराश होती है। नॉट टू फाइंड एनी स्टॉकिंग, क्योंकि उसको कोई भी मोजा वोजा इस टाइप का नहीं लटक रहा होता है फायर प्लेस के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सांता क्लाज है मोजों में ही वो ज़्यादातर वो अपने जो प्रेजेंट्स वगैरह रख के चला जाता था। रिमेंबरिंग हर मदर्स वर्ड्स, अब उसे आपके माँ के शब्द याद आ रहे हैं कि द स्लिप्ड हर हैंड अंडर ए पिलो, कि माँ ने कहा था तकिए के नीचे देखना, तो उसने हाथ पिलो के नीचे डाल के देखा। एंड ड्रू आउट मतलब उसमें से निकाला अ क्रिम्सन कलर्ड बुक। आपको पता है जो को लिटरेचर पसंद था, बुक्स की दीवानी थी, बुक वॉर्म बल्कि इसको कहा गया, इसके करेक्टर स्केच में हमने देखा था। सबका करेक्टर स्केच भी हमने आपको दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे। तो वो उसको क्रिम्सन कलर्ड मतलब गहरे लाल रंग की किताब मिलती है, उसकी मनपसंद। देखिए अब यहाँ पे उसकी मनपसंद चीज़ उसको मिल गई। इट वॉज द बाइबल, और ये बाइबल थी। एंड मदर हैड रिटन अ फ्यू इनकरेजिंग वर्ड्स इनसाइड, और उन्होंने जो है उनके अंदर के पन्नों पर कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स भी लिखे थे जो उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले हैं, जीवन में उसको स्ट्रेंथ देने वाले वर्ड्स, प्रेरणादायक शब्द। तो उसको इनकरेज वाले, प्रोत्साहित देने वाले शब्द थे। शी वोक मैक, उसने मैक को जगाया, जो ने, और कहा मैरी क्रिसमस एंड आज टू सी व्हाट वाज अंडर ए पिलो। तो उसने कहा कि तुम भी पिलो के नीचे देखो क्या है, मतलब सारी सारी सिस्टर्स जो हैं वो साथ में सोती होंगी। मैक डिस्कवर्ड ए ग्रीन कलर्ड बाइबल, तो उन्हें मिली ग्रीन कलर की एक बाइबल मिली। सून, जल्द ही, बेथ एंड एमी है ना, वो भी जाग गई और उनको भी चीज़ें मिली थी डॉप कलर्ड एंड ब्लू कलर्ड। तो बाइबल ही सबको मिली है ना, क्योंकि मैंने बताया कि जो है ये जो जितना कुछ भी है ये क्रिश्चियन रिलीजन को भी इसमें दिखाया गया है। और बच्चों, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे तो आपके अपने अपने धार्मिक ग्रंथ होंगे ना। जैसे इस्लाम में है तो उनकी कुरान है, हिंदूज़ हैं तो उनके महाभारत, रामायण, उपनिषद, यानी कितने सारे हैं। जो भी आपको लगे आप पढ़िए, सब में आपको सीख मिलेगी। और वेद जो सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, तो हिंदूज़ जो रिलीजियस लिटरेचर की बात है। इसी प्रकार से सिखों की है गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसी बौद्ध जैन के भी हैं, तो वो उनको जो है बाइबल्स देती हैं। स्वीट एंड जेंटल नेचर, अच्छा मैक को बताया गया है कि मतलब जो हमने शुरू में बताया था कि वो बड़ी बहन होती है सबसे, तो स्वीट एंड जेंटल नेचर यहाँ बताया गया है। तो मैक जो है वो उसे रिसीव करती है विद लव एंड ओबीडियंस। लव एंड ओबीडियंस मतलब होता है कि जो भी उपहार मिला था उसे बड़े प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया, और ओबीडियंस का मतलब होता है कि माँ ने जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है तो उसको हमें फॉलो करना है। ये चीज़ मैक की समझ में थी, और इसको सारी की सारी सिस्टर्स ने अपनी मैक की मतलब इस भावनाओं की कद्र भी की थी। और दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मैक जो कि बड़ी बहन थी तो अपनी बड़ी बहन का सबने सम्मान भी किया। बीइंग स्वीट एंड जेंटल बाय नेचर, तो मैक जो है ना उसका नेचर स्वीट है, सबसे बड़ी बहन भी है, जेंटल है, सज्जन है, तो इसलिए उसे अपनी सिस्टर से प्यार भी मिलता था और ओबीडियंस भी मिलती थी। मतलब मैक जो कह देती थी उसका कहना मानते थे लोग, और वो बातों को बड़ी सीरियसली कहती थी, क्योंकि जो जिम्मेदार पद पे होता है, क्योंकि मदर के ना रहने पे वही घर को संभालती थी, देखभाल करती थी। और सारी एमी को छोड़कर सारी की सारी जो लड़कियां हैं ना वो कुछ ना कुछ काम भी करती थी, अर्न भी करती थी फैमिली के लिए। तो तो उसने सीरियसली कहा मदर वांट्स अस टू रीड दीज बुक्स एवरी डे। माँ का ये किताब हमें देने का मतलब ये है कि हम हर दिन उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ें। सो वी मस्ट स्टार्ट एट वंस, तो हमें तुरंत ही, एट वंस मतलब होता है हमें तुरंत इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, अभी तुरंत। आई शैल कीप माई बुक ऑन द टेबल, मैं टेबल पे बुक रखूँगी, एंड रीड अ लिटिल एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह मैं कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ूंगी। आई एम श्योर इट विल डू मी गुड, और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे मुझे फ़ायदा ही होगा। शी बिगेन टू रीड, पढ़ना शुरू कर दिया बाइबल को। पुटिंग हर आर्म अराउंड अ सिस्टर, और अपनी सिस्टर के है ना कंधों पर अपना बाहें रखते हुए। जो
आल्सो रेड क्वाइटली, तो वो भी शांति से पढ़ने लगी। तो बेथ विस्पर टू एमी, बेथ ने थोड़ा सा फुसफुसाते हुए एमी से कहा, डू द सेम, तुम भी पढ़ो, क्योंकि देखिए एमी जो है सबसे छोटी है। तो बेथ एमी से कह रही तुम भी पढ़ो ना। सी हेल्प्ड हर यंगर सिस्टर, तो उसने अपनी यंगर सिस्टर की, मतलब यंगेस्ट सिस्टर मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी वही थी, कि विद द हार्ड वर्ड्स मतलब होता है कि जो उसमें कठिन शब्द थे उनकी वो मदद करके बता भी रही थी। हाफ एन आवर लेटर मैग एंड जो वेंट टू थैंक द मदर फॉर द गिफ्ट्स बट कुड नॉट फाइंड हर। तो देखिए पहले उन्होंने बाइबल को पढ़ा और उसके बाद जिससे कि माँ को वो बता सके कि माँ हमने उसमें को यूज़ भी किया, तो वो अपनी माँ को थैंक करने के लिए गए गिफ्ट के लिए, लेकिन मिली नहीं। वेयर इज़ मदर, मैग ने हन्ना से पूछा। हन्ना कैरेक्टर आप जानते हैं, वहाँ पे वो एक प्रकार से घर के लिए सर्वेंट के तौर पे काम करती थी, बट शी वॉज वेरी डियर टू द फैमिली, शी वॉज ट्रीटेड एज द फैमिली मेम्बर, तो हु हैड बीन लिविंग विद देम सिंस शी वॉज बॉर्न। ओहो, जब से उसका जन्म हुआ था तब से वो उस फैमिली में रह रही है। हन्ना वॉज कंसिडर्ड मोर अ फैमिली मेंबर देन अ सर्वेंट, वो मैंने आपको बता दिया। गुडनेस ओनली नोज, ईश्वर ही जानता है, भगवान जाने। सम पुअर क्रीचर केम अ बेगिंग एंड योर माँ वेंट स्ट्रेट ऑफ टू हेल्प हर, मतलब कोई बेगिंग करता हुआ भीख मांगने के लिए आया और तुम्हारी माँ जो है तुरंत उसकी मदद करने के लिए चली गई। आई हैव नेवर सीन अ मोर हेल्पफुल वुमेन देन हर, मैंने इस तरह की मददगार औरत कहीं नहीं देखी। शी शुड बी बैक सुन, जल्दी वापस लौट आएंगी, कमेंटेड जे मैग ने कहा, मैग बड़ी वाली सिस्टर ने। तो सो गेट योर थिंग्स रेडी, हन्ना जो भी तैयारी करनी है कर लो, क्रिसमस है। सी स्टार्टेड अरेंजिंग द प्रेजेंट्स इन अ बास्केट, तो बास्केट में उन्होंने अपने अपने प्रेजेंट्स अरेंज करने शुरू किए जो उन्होंने अपनी माँ के लिए लिए थे। वो आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया। वेयर इज एमीज बोटल ऑफ कॉलन, अरे ये एमी ने जो है ना वो कॉलन की बॉटल, परफ्यूम की बॉटल खरीदी थी अपनी माँ को देने के लिए। तो उन्होंने कहा एमी की बॉटल कॉलन कहाँ है, सी हैज़ जस्ट टेकन इट एंड गॉन आउट विद इट, सेड जो ने कहा अरे उसने अपनी बोतल लेके बाहर गई है वो। हाउ नाइस माई हैंकरचीफ लुक, मेरा हैंकरचीफ कितना अच्छा लगता है ना। बेथ उनको हैंकरचीफ देना चाहती थी। दे हर्ड द फ्रंट डोर ओपन, इतने में उन्हें फ्रंट डोर ओपन होता दिखाई देता है। देयर इज मदर हाइड द बास्केट क्विक, तो माँ दिख रही है, जल्दी जल्दी बास्केट को छुपाओ, क्योंकि उन्हें तो सरप्राइज देना था। जो कहती है दे हर्ड द फ्रंट डोर ओपन, इतने मतलब पहले आहट सुनाई देती है फिर दरवाज़ा खुलता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ खाने पीने की तैयारी। बट इट वॉज एमी हु वॉज लिटिल सरप्राइज टू फाइंड ईगरनेस ऑन द फेसेस, तो माँ नहीं थी वास्तव में, एमी थी जो बाहर से आई थी और वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित थी, सरप्राइज थी। ईगरनेस मतलब ऑन द फेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, तो माँ का इंतजार कर रही थी तो चेहरे पे एक ईगरनेस आई गई होगी, उत्सुकता है ना, एक एक्साइटमेंट कि माँ आने वाली है, तो देख कर हतप्रभ थी कि मुझे सब कुछ मेरी तरफ देख रहे हैं। वेयर हैव यू बीन, वॉट आर यू हाइडिंग, साउट आउट मैग ने थोड़ा सा तेज आवाज़ में, कहाँ थी तुम और क्या तुम छुपा रही हो। डोंट लाफ एट मी, जो मुझ पर हंसो मत, आई जस्ट वेंट हाउ टू चेंज द लिटिल बॉटल फॉर अ बिगर वन। हाउ स्वीट। तो वो कहती है कि मेरी जो कॉलन की बोतल थी वो छोटी थी, तो मैं जाके एक्सचेंज करके बड़ी वाली ले आई। बच्चों अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें से उसकी इच्छा थी कि जो भी उसके पास पैसा था उससे वो कॉलन की बोतल भी ले ले और कुछ पैसा बचा के अपनी पसंद की पेंसिल कलर्स भी ले ले, क्योंकि उसे आर्ट पसंद था। मुझे लगता है उसने वो पैसा भी लगा दिया। हाउ नाइस। यही है छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस। आई स्पेंट ऑल माई मनी टू गेट इट, मैंने सारा पैसा लगा दिया। इतनी छोटी सी बच्ची है ना, बेबी पेट ऑफ द फैमिली, थोड़ा सा उसे लगा मैं सेल्फिश हूँ जो पैसा बचा रही हूँ अपनी पेंसिल के लिए, वो भी सारा खर्च कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू बी सेल्फिश एनी लॉन्गर, कह भी रही है कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को सेल्फिश नहीं शो करना चाहती हूँ। पेंसिल के जो पैसा बचा रही थी वो भी मैंने खर्च कर दिया। यही लाइफ में लेसन्स हैं जो हम रियल एक्शंस के जरिए सीखते हैं। एमी स्पोक सो सिंसियरली दैट मैग हग्ड हर, अच्छा एमी ने अपनी बात को इस मासूमियत के साथ कहा था कि मैग ने उसे गले लगा लिया। एंड जो सेड शी वॉज अ ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब होता है कि समवन आउटस्टैंडिंग एंड एडमिरेबल, मतलब उत्कृष्ट विशिष्ट प्रशंसनीय व्यक्ति। और आपने कार्ड के गेम में भी देखा होगा, कहते हैं ना मेरे पास तुरुप का पत्ता, यानी सब इसके सामने फेल है, तो ट्रम्प कार्ड हम वहाँ यूज करते हैं कि उसकी कोई काट नहीं है। द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन यूज और डू टू गेन एन एडवांटेज। तो उसके कहने का मतलब ये है कि हमारी सारी सिस्टर में सबसे बेस्ट है। बेथ डेकोरेटेड द हैंडसम बोतल विद रोज़, तो बेथ ने जो है देखिए आ गई, वो जो बोतल थी कॉलन की उसे सजा दिया रोज से। प्रेजेंट तो हम सजा के देते हैं ना, क्रूड फॉर्म में थोड़ी देते हैं। द फ्रंट डोर ओपन अगेन एंड द गर्ल्स हिट द बास्केट, अब की बार जब फ्रंट डोर ओपन हुआ तो उन्होंने सारी बास्केट छुपा दी सोफा के नीचे। मदर अपीयर्ड, मदर प्रकट हुई भाई। मैरी क्रिसमस मदर, आपकी बुक्स जो आपने गिफ्ट में दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव रेड सम टुडे, आज हमने उसको थोड़ा सा पढ़ा भी। मीन टू एवरी डे,
मीन टू एवरी मतलब हमारा इस तरह से रोज़ाना पढ़ने का मतलब भी है, अर्थ भी है, इरादा भी है। दे क्राइड इन यूनिसन, एक साथ एक स्वर में। तो सब एक साथ बोल उठे कि हमने आज इसको पढ़ा भी और प्रतिदिन पढ़ने का हमारा इरादा है। मैरी क्रिसमस लिटिल डॉटर्स, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक माई प्रेजेंट बट आई वॉन्ट टू से अ वर्ड बिफोर वी सिट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन बच्चों, हम ब्रेकफास्ट इन्जॉय करने के लिए बैठें, इसके पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि वहाँ पे एक पुअर वुमन है और उनका एक न्यू बॉर्न बेबी भी है, और उनके 6 बच्चे हैं, और मतलब 6 मिला के अब 7 हो गए। और ऑल ऑफ देम आर हडल टुगेदर। हडल टुगेदर का मतलब ये हो गया आपस में सट के इकट्ठा क्राउड करते हुए, क्योंकि ठंड का मौसम था तो ठंड से बचने के लिए बच्चे आसपास ही सट कर एक दूसरे से, है ना, जिससे कि एक दूसरे की बॉडी से गर्मी प्राप्त हो। तो टुगेदर एज वन, इस तरह से। तो सट के टुगेदर इन वन बेड, एक बेड में ही सोए हुए थे। बिकॉज दे हैव नो वार्म क्लोथ्स और नॉर फायर, ना तो उनके पास गर्म कपड़े हैं ना आग जलाने की व्यवस्था है, फूड भी नहीं उनके पास। माई एंजल्स, एंजल्स मतलब मेरी परियों जैसी बेटियां, और विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट, अब देखो मना रही है। क्या बताएं यार, उन बच्चों का मतलब ऐसी पुअर पॉवर्टी में भी, है ना, और चैरिटी चल रही है, दूसरों की मदद। बच्चों, अगर ऐसे ही सब लोग सोचने लग जाएं तो इस दुनिया में शैतानियत तो गायब ही हो जाएगी। माई एंजल्स, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट। आज क्रिसमस है, हम क्यों ना ऐसा करें कि जो तुम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है ले जाके हम उनको दे दें एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। तो गर्ल्स वर डिसअपॉइंटेड। अब देखिए, बच्चियां तो छोटी हैं ना, वो उतनी मैच्योरिटी नहीं है, उतना बड़ा दिल उनका नहीं हो सकता कि वो अपने खुशियों को कुर्बान कर दें, फिर भी वो कर रही हैं। गर्ल्स थोड़ा सा निराश हो जाती हैं, क्योंकि वो तो हैप्पी मोमेंट चाहती थी, माँ को सरप्राइज़ देती और ब्रेकफास्ट इन्जॉय करते। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द समचुअस मील, क्योंकि वो लुकिंग फॉरवर्ड मतलब होता है कि इसकी उम्मीद कर रही थी कि उन्हें समचुअस मील मिलेगा। समचुअस मतलब होता है रिच एंड लग्जूरियस, मतलब कि बहुत शानदार और तरह तरह के व्यंजन उनको खाने को मिलेंगे। दे वर हैंग्री टू, थोड़ा सा भूखे भी थे। अक्सर हम लोग ऐसे ओकेजन्स पे कुछ स्पेशली बनाते रहते हैं। मे आई गो एंड कैरी द थिंग्स, बेथ ने कहा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन बेथ सबसे पहले आगे आई। तो क्या हम फिर अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करें? मैग वॉज ऑलरेडी अरेंजिंग द फूड, वो पहले से फूड को अरेंज कर रही थी। बच्चों, आप जो के करेक्टर के साथ साथ बेथ के करेक्टर पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब प्यारा करेक्टर है। तो बास्केट में मिसिज मार्च स्माइल्ड, मिसिज मार्च मुस्कुरा दी। आई न्यू यू वुड डू इट, मैं जानती थी कि तुम लोग एक्सेप्ट करोगे मेरी बात को। एंड विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, हम लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड मिल्क ले लेंगे ना। तो गर्ल्स रवाना हो जाती हैं, सारी डिलीशियस फूड जो उन्होंने बनाए होते हैं स्वादिष्ट, वहाँ किसको, उसको मदद करने के लिए जिसके बारे में वो कह रही थी उनकी माँ। द मदर सेड टू देम, उनकी माँ ने कहा, हर नेम इज़, एक करेक्टर और यहाँ आ गया, मिसिज हमल। सी हैज़ बीन हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम एवर सिंस हर हस्बैंड डाइड, जब से उसके पति की देहांत हुआ है तब से वो बहुत कठिन समय से गुजर रही है। बच्चों, मैं बता दूं कि जो हमल जो है कि इमिग्रेंट थी, जो वहाँ उनके एरिया में आके पड़ोस में रहने लगती है, मतलब उस लोकेलिटी की नहीं थी, बाहर से आके बस गई थी। अब बाकी और भी कहानी हम छोड़ते हैं उसको। सी हैज़ बीन हैविंग अ डिफिकल्ट, द पुअर लेडी वॉज ओवरवेल्म्ड। जब वो लोग उसके पास पहुँचे, हमल के पास, पुअर लेडी उसी के लिए दिया गया। सी वॉज ओवरवेल्म्ड, भावनाओं से भर गई, फुल ऑफ फीलिंग्स इन हार्ट। ये हेल्प देखकर, गुड एंजल्स हैव कम टू विजिट अस ऑन क्रिसमस डे, उन्होंने कहा, सच में आज क्रिसमस के दिन में ईश्वर ने हमारे लिए एंजल्स भेजी हैं, परियां भेजी हैं, दूत भेजे हैं मदद करने के लिए। बहुत खुशी खुशी वो बोल पड़ी। कहती है, फनी एंजल्स इन कोट्स एंड ग्लव्स, फनी एंजल्स आई हैं, कोट्स पहने हुई हैं, ग्लव्स पहने हुई हैं। जो ने कहा, ऑल स्टार्टेड लाफिंग, और सब हंसने लगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो में होता, थोड़ा सा एक्टिंग करके भी आपको बताता है ना, कि जब उन्होंने वुमन ने एंजल्स कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम लोग एंजल्स आए हैं। एंजल्स यानी एंजल्स कोट्स और ग्लव्स में आती हैं क्या? तो उसलिए हंसने लगे सब। हन्ना हु हैड कैरिड सम फूड मेड फायर, तो हन्ना ने जो है थोड़ी आग की भी व्यवस्था कर दी। मिसिज मार्च फेड द लेडी, मिसिज मार्च ने खुद अपने हाथों से लेडी को खिलाया विथ टी एंड सीरियल्स। वाई द गर्ल्स स्प्रेड द टेबल, गर्ल्स ने टेबल स्प्रेड किया, बच्चों को खिलाया और उनसे बातचीत की। ये सीन है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सेड मिसिज हमल विथ टीयर्स इन हर आइज, आँखों में आंसू थे, पर ये आंसू जो है खुशी के थे, क्योंकि उनकी मदद कोई कर रहा था। हैविंग प्रॉमिस टू रिटर्न विद मोर हेल्प, अच्छा इसके अलावा जो है वो मतलब और हेल्प का भी वादा करते हैं, मतलब कि हम तुमको और हेल्प देंगे। और मिसिज मार्च ट्रूट बैक, ट्रूप का मतलब होता है कि अपनी पूरी सेना लेके, अपनी पूरी बेटियों को लेके वापस वो अपनी फैमिली में चली जाती हैं। आप कह सकते हो कि ट्रूट बैक मतलब रिटर्न टुगेदर इन अ ग्रुप। द हंग्री लिटिल गर्ल्स वर हैप्पियर, ओफो ओफो,
हाउ टची, द हंग्री लिटिल गर्ल्स वर हैप्पियर देन ऑल द पीपल इन द टाउन। चैरिटी में क्या इतनी ताकत होती है? करके देखो बच्चों, आत्मा से एक गॉडली स्माइल निकल कर आएगी आपके चेहरे पे। तो वही चीज़ लिखी गई है, कि अपना ब्रेकफास्ट भी दे के भूखी हैं बच्चियाँ, लेकिन जिस टाउन में है, मैंने कहा था ना कि कंकड़ टाउन की बात हो रही है, वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा खुशी, भूखों रहकर खुशी। बाकी घर में लोग चाट चाट के खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खुश वो भी होंगे, लेकिन रियल हैप्पीनेस इन्हीं के पास है। दे एट अ सिंपल ब्रेकफास्ट ऑफ ब्रेड, तो उन्होंने ब्रेड ऑफ ब्रेकफास्ट का सिंपल ब्रेकफास्ट किया। व्हेन डॉटर्स गेव हर गिफ्ट्स, तो जो सारी लड़कियां थी फिर उन्होंने अपने गिफ्ट दिए मिसिज मार्च को। मिसेज मार्च टच्ड का मतलब हो गया कि मतलब दिल में उन्होंने इस चीज़ को फील किया, मतलब मूव्ड एट हार्ट, द्रवित हो गया उनका दिल। सी इमीडिएटली पुट ऑन स्लीपर, अब देखिए जो ने स्लीपर्स दिए थे तुरंत उन्होंने पहन लिए। स्लिप्ड बेथ हैंकरचीफ, बेथ ने हैंकरचीफ दी थी, तुरंत उन्हें अपने पॉकेट में डाल लिया। आफ्टर स्प्रेइंग इट विद एमी और वो हैंकरचीफ पर उन्होंने एमी का जो कॉलन वाला परफ्यूम था उसको छिड़का और मैक के ग्लव्स पहन लिए। दे वर परफेक्ट फिट, उन्होंने कहा कितने फिट हैं। अरे यार, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ कि द फैमिली इज़ पुअर, लेकिन फैमिली कितनी रिच है इन गेटिंग टुगेदर, फीलिंग होमली, गेटिंग लव ऑफ ऑल द मेंबर्स, हाउ लवली। द गर्ल्स प्रिपेयर्ड फॉर द प्ले, अब भाई जी प्ले की बारी, जो उन्होंने नाटक तैयार किया था। आपको मालूम है जो के बारे में हमने क्या बताया था, वही उसकी प्रोड्यूसर थी, वही डायरेक्टर थी, वही राइटर थी, वही विलेन भी थी और वही हीरो भी थी। हीरोइन वहाँ पे मैक को बनना था। अ डजन गर्ल्स वेटेड पेशेंटली, तो वहाँ पे और भी लड़कियाँ बैठकर वेट कर रही थी, मतलब वहाँ पे ऑल गर्ल्स का शो था वो। एंड सेट ऑन अ कॉट माने खटिया बैठी हुई थी। मैग एंड जो हैड टू टेक अप सेवरल रोल्स। अब यहाँ पे इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही लोग मिलकर पूरा प्ले कर रहे थे और जो को और सबसे ज़्यादा रोल निभाने पड़ रहे थे। जो का करेक्टर बड़ा इंट्रीगिंग है, पूरी नॉवल देखो हम कब ख़त्म कर पाते हैं, तब तक आपके ओपिनियंस बन जाएंगे। एंड सो हैड टू चेंज कस्ट्यूम्स, इसलिए उसे बार बार अपने कस्ट्यूम को भी चेंज करना पड़ता था, मतलब अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ता था फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। प्ले शुरू हुआ। मैग जो है टावर पे चढ़ती है। टावर का मतलब एक वुडन लेडर है, सीढ़ी है, उसको लेकर वो टावर पे चढ़ने का सीन होता है। एंड वेटेड फॉर हर लवर, और अपने लवर जो का इंतजार कर रही होती है। मतलब जो प्ले का जो स्क्रिप्ट होगी उसमें मैग जो कि बड़ी सिस्टर होती है, उसे टावर पे चढ़ के जाकर अपने लवर के साथ मिलना होता है, जो कि वहाँ पे जो है। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन द लवर अपीयर्ड लेकिन जैसे ही लवर अपीयर्ड होता है, मतलब जब जो वहाँ पे प्रकट होती है, तो बदकिस्मती से सी हरीड डाउन द स्टेप्स, तो थोड़ा सा वो स्टेप्स पे है ना नीचे जल्दी जल्दी उतरने लगती है और उसी में हर फूड गॉट कॉट इन अ ड्रेस, उसके ड्रेस में उसका पैर फंस जाता है। मैग, जो एंड द लेटर ऑल क्रैश डाउन, तो मैग, जो और सीढ़ी सीधा नीचे। फनी सीन बन गया, लाफिंग सीन बन गया। द ऑडियंस रीक्ड मतलब चिल्लाना, बट द एक्टर्स वर अनहर्ट, लेकिन एक्टर्स जो हैं उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। श्रीक मतलब होता है कि ना सबकी चीख निकल गई कि अरे किसी को लग तो नहीं गई। एमीज फेंटिंग सीन, हमने इसके बारे में पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। एमी को एक फेंटिंग सीन करना था जिसमें उसे मुरझा मतलब वो बेहोश होकर गिरना था। वाज अनदर डिजास्टर, ये भी एक डिजास्टर साबित हुआ, मतलब वो सीन ठीक से नहीं हुआ। सी मैनेज टू फॉल ऑन द ग्राउंड, वो किसी तरह ग्राउंड पे गिरी तो, बट हर आई डिड नॉट क्लोज उसकी आंखें नहीं बंद हुई। अब बताओ कोई आदमी बेहोश हो रहा है और आंखें खोले हुआ है। नेवरदलेस, फिर भी एवरीवन एंजॉयड द प्ले, सबने प्ले को एंजॉय किया। द ऑडियंस क्लैप्ड, सबने ताली बजाई, है ना। लेकिन एक चीज़ और हुई, जो कॉट थी, जो खटिया थी जिस पर ऑडियंस बैठे हुए थे, है ना, वो भी कलेप्स हो गई, टूट गई, धराशायी हो गई। हन्ना फाउंड एवरीवन स्प्रॉलिंग मतलब वो एकदम फैल के ज़मीन पर, है ना, फ्लोर पर सबके सब यहाँ वहाँ नजर आ रहे थे। देयर वाज स्क्रीम, सब कोई चिल्ला रहा था, कोई शाउट कर रहा था, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। भैया ये थोड़ा सा फन आ गया यहाँ पे। अब शाम हो रही है तो इवनिंग का मील का टाइम है, वो भी एक ट्रीट था। ट्रीट मतलब होता है कि एक पार्टी की तरह से था। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ फैंसी, उसमें फैंसी मतलब होता है कि इमेजिनेटिव, जिसके बारे में आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो वो डिशेस थी वहाँ पे, जैसे आइसक्रीम था, केक्स थे, फ्रूट्स थे, फ्रेंच बॉनबॉन्स, स्मॉल कैंडीज होती हैं विथ स्वीट फीलिंग्स, मतलब उसमें भर के बनाया जाता है, भरवा होता है, छोटी मीठी आप कह सकते हो, भरने वाली टॉफ़ी या मिठाई आप कह सकते हो। तो फ्रेंच बनबन भी था। द हॉट हाउस फ्लावर्स, ये फ्लावर तो वो टेबल पे सजाया था, जैसे कलरफुल टेबल लग रहा था। डिड द फेरीज अरेंज द मील, तो अब इनके मुंह से निकला बच्चियों के, क्या परियों ने इसे अरेंज किया है मील को? इतना सम्चुअस है, इतना रिच है, इतना डिलीशियस है। एमी ने पूछा, एमी छोटी बच्ची,
सेंटा क्लॉज आंसर्ड बेथ। तो बेथ ने हंसी मजाक करते हुए सेंटा क्लॉज ने अरेंज किया है। मदर डिड इट, मैग स्माइल्ड। तो मैग जो है थोड़ा सा मुस्कुरा के बोली माँ ने किया है। अब किसी को पता नहीं ना, हमको लगता है ये भी गिफ्ट ही एक प्रकार से। आंट मार्च मस्ट हैव सेंड देम। जो ने कहा आंट मार्च ने ये सब भेजा होगा हमारे लिए, क्योंकि देखिए वो जान रहे हैं कि माँ इतना कैसे अरेंज कर पाएगी ना, जो मैग ने कहा था। तो सबका गेस चल रहा है ऑल रॉन्ग, सब गलत। ओल्ड मिस्टर लॉरेंस सेंड दिस, सेड मदर। तो माँ ने कहा सबकी बात गलत। इसे बच्चों यहाँ पे एक करेक्टर और आ गया, ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, उन्होंने भेजा है। अब आप सीधा सीधा स्टोरी के साथ ही सारे करेक्टर्स को समझेंगे, है ना। जो मेन थे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, क्योंकि मैं अभी सब कुछ बता दूंगा किसका क्या रिलेशन बन जाता है तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। बट वी हार्डली नो हिम। तो मैग ने कहा लेकिन हम तो उनको जानते नहीं, है ना, मुश्किल से ही जानते होंगे। हन्ना टोल्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स हाउ यू गेव अवे योर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। तो हन्ना ने बताया कि उनके मतलब क्योंकि वो थोड़ा सा रिच भी हैं, मतलब रिच हैं, ओल्ड मिस्टर लॉरेंस के किसी सर्वेंट ने बताया किस प्रकार से आप लोगों ने अपने ब्रेकफास्ट इस सुबह ले जाके, मतलब चर्चा हो गई हो ना टाउन में, उनको दे दिए थे हामिल को। तो ही इज़ एन ओल्ड जेंटलमैन, तो वो तो एक बहुत जेंटलमैन है ना। तो इससे बहुत खुश हुए। एंड ही न्यू माई फादर अ लॉन्ग टाइम अगो। अब वो मेरे पिता को मतलब बहुत पहले से जानते थे। ही आस्क्ड फॉर माई परमिशन, तो उन्होंने मेरी परमिशन। अच्छा ये जो है मैक कह रही है मेरे ख्याल से, या हो सकता है मिसिज मार्च कह रही हूँ। ही आस्क्ड फॉर माई परमिशन, उन्होंने मुझसे परमिशन मांगी कि वो मतलब परमिशन क्या मांगी होगी कि भाई वो मील अरेंज करना चाहते हैं सबके लिए। आई कुड नॉट रिफ्यूज हिम, तो मैंने उन्हें मना नहीं किया। सो ही सेंट यू ऑल दीज थिंग्स। दे न्यू द ओल्ड मैन्स ग्रैंडसन। अब वे लोग जो है ना ओल्ड मैन के ग्रैंडसन को जानते थे। हु सीम टू बी नाइस फेलो, जो कि अच्छा ही था, जो वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, जो उससे बात करना चाहती थी। बट मैग नेवर अलाउड, लेकिन मैग कभी अलाउ करती नहीं थी। अब जो है कि जो इज़ ए गर्ल, थोड़ा सा टॉम बॉय है, बॉयस है ना, सब पिछला ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, लड़कों जैसा वो जीवन बिताना पसंद करती है, उसी तरह कपड़े पहनती है, थोड़ा सा रफ टफ है, टेम्पर्ड भी आ जाता है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, विरोध भी कर बैठती है। लेकिन वो उससे बात करना चाहती थी, वो नाइस फेलो था। उसका जो ग्रैंडसन था, उसका नाम अभी यहाँ नहीं बताया, आगे हम देखेंगे। आई लाइक हिज मैनर्स, आई हैव नो ऑब्जेक्ट। आई लाइक हिज मैनर्स मतलब मुझे जो जेंटलमैन था उनका ये जेस्चर पसंद आया। अच्छे आदमी है। नो ऑब्जेक्शन टू योर नोइंग हिम। तो अगर आप उनको जानती हैं तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ही ब्रॉट द फ्लावर्स हिमसेल्फ। उन्होंने कहा कि वो फ्लावर्स वो खुद लेके आए। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फॉर द प्ले, जब आप नाटक की तैयारी कर रहे थे तो ये जो हॉट हाउस वाले जो फ्लावर्स हैं उन्हें खुद लेके आए। ही लुक्ड क्वाइट सैड, लेकिन थोड़ा वो उदास दिखाई दे रहे थे, बिकॉज ही वॉज हैविंग नो फन, क्योंकि उन्हें कोई भी मस्ती नहीं मिल रही थी। नन टू शेयर क्रिसमस विद, और कोई भी उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन बांटने वाला नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर लॉरेंस थे, है ना, तो वो थोड़ा सैड इसलिए थे कि उन्हें लग रहा था कि क्रिसमस ऐसे ही बीत जाएगा और कुछ भी फन नहीं होगा। और कोई भी उनके साथ क्रिसमस मनाने के लिए नहीं है। हालांकि उनके ग्रैंडसन की तो बात यहाँ की गई, बट दे आल एडमायर द प्रिटी फ्लावर। लेकिन जब उन्होंने मील दिया, सबके साथ बांटा, तो कितनी बड़ी कंपनी उनकी हो गई ना, क्रिसमस में सब साथ हो गए। दे आल एडमायर द प्रिटी, सब ने वो प्रिटी फ्लावर्स की बड़ी तारीफ़ की। ये प्रिटी फ्लावर्स जो है ये कौन से फ्लावर्स हैं? ये हमने हॉट हाउस फ्लावर्स, इसको मुझे कर ही देना चाहिए, हॉट हाउस फ्लावर्स। आई विश, इसका मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सीधी सी बात है, हम कहते हैं काश, है ना, ऐसा होता तो। आई विश आई कुड सेंड सम फ्लावर्स टू फादर। काश मैं अपने पिता को कुछ फ्लावर्स भेज पाता या पाती। कौन बोल रहा है ये? अच्छा हाँ, बेथ ने कहा। अब उन्हें अपने फादर की याद आ गई, है ना। आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट हैविंग सच अ मैरी क्रिसमस। और आई एम अफ्रेड मतलब आई एम सॉरी, और मतलब मुझे डाउट है कि शायद उन्हें इस तरह का मैरी क्रिसमस वहाँ नहीं मिल रहा होगा सेलिब्रेशन, क्योंकि वो वॉर फ्रंट पे थे, है ना। तो देखिए इस ट्यूटोरियल में हमने जो है देखा किस प्रकार से वो सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस का नतीजा क्या होता है कि उन्हें बहुत ही अच्छा मील अरेंज होता है। नाटक में भी थोड़ा सा चोट किसी को नहीं लगी, मस्ती हो जाती है। तो ट्यूटोरियल बहुत ही हल्का फुल्का था। अगले पार्ट में द टू गर्ल्स एंजॉय द पार्टी, है ना, तो पार्टी आगे कंटिन्यू होगी। द थर्ड पार्ट में फिर मिलते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।